अमराई घाट का इतिहास सदियों पुराना था। ये गांव पहाड़ियों और गहरी घाटियों के बीच बसा हुआ था। चारों ओर फैले सघन जंगल इसे बाहरी दुनिया से लगभग काट देते थे। गांव के लोग शांत और सरल थे, पर उनके दिलों में एक अनजाना डर पलता था, अमर कुंड का डर। ये कुंड गांव के दक्षिण में था, जहां घने पीपल और वट वृक्षों की छाया हमेशा मंडराती रहती थी। कहा जाता था कि ये कुंड देवताओं का आशीर्वाद था, पर किसी ने उसे श्राप में बदल दिया था। बुजुर्गों का कहना था कि जो अपने मन की सच्चाई से भागता है, कुंड उसे निगल लेता है। गांव वाले उस दिशा में झांकना तक पसंद नहीं करते थे। बच्चों को डराया जाता था। जो अमर कुंड के पास जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन कुछ युवाओं ने इसे अंधविश्वास माना। उनमें सबसे जिज्ञासु था निखिल, जो शहर से पढ़कर लौटा था। उसके साथ उसकी मित्र सिया और 2 साथी करण व दीपक थे। एक दिन निखिल ने कहा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हमें सच्चाई जाननी चाहिए। करण ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तू जा भाई, मुझे नहीं चाहिए ये रोमांच। मैंने सुना है वहाँ कोई आत्मा है। दीपक भी पीछे हट गया। निखिल, तू अपनी अक्ल खो चुका है, ये खेल नहीं है। लेकिन सिया मुस्कुराई। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। मुझे भी देखना है कि अमर कुंड में ऐसा क्या रहस्य है। उन्होंने तय किया कि अमावस्या की रात वे वहां जाएंगे। मशालें, रस्सी, कुछ भोजन और एक छोटी सी छुरी लेकर दोनों निकल पड़े। जंगल अंधेरा था, हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर मिला, जिसका नाम था देवशिला धाम। दीवारों पर पुराने मंत्र खुदे थे और टूटी मूर्तियों के पास सूखे फूल पड़े थे। सिया ने धीरे से कहा, क्या ये मंदिर भी कुंड से जुड़ा है? निखिल ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। जब वे कुंड तक पहुंचे तो वहां अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी। पानी स्थिर था, इतना कि उसमें चांदनी का प्रतिबिंब भी नहीं हिल रहा था। अचानक निखिल फिसलकर गिर पड़ा। उसी पल एक तेज प्रकाश फैला और सब कुछ बदल गया। जब उन्होंने आंखें खोली, वे एक और ही दुनिया में थे। चमकते वृक्ष, सुनहरी धुंध और मधुर हवा। तभी सामने एक महिला प्रकट हुई, लाल वस्त्रों में, तेजस्वी नेत्रों वाली। वह बोली, तुमने साहस दिखाया है, पर सत्य जानने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा थी डर पर विजय। निखिल को गहरी खाई पार करनी थी, सिया को अंधकार में अकेले रहना था। दूसरी परीक्षा थी लोभ से मुक्ति। उनके सामने सोने चांदी के ढेर रखे गए, जिन्हें छूना मना था। तीसरी परीक्षा थी सच्चाई का सामना। उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया, पर उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। जब तीनों परीक्षाएं पूरी हुईं, वह महिला मुस्कुराई। ये कुंड आत्मा का दर्पण है। जिसने अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार की, वही इससे मुक्त हो सकता है। पर जैसे ही वे लौटने लगे, महिला की आवाज गूंजी, तुम लौटोगे, पर जिस दुनिया में जाओगे वो वही नहीं होगी। वे फिर उसी कुंड के पास थे, पर दृश्य बदल चुका था। पानी अब लालिमा लिए था और चारों ओर घना कोहरा। तभी दूसरी महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल, चेहरा क्रोध से भरा। तुमने मेरे रहस्य को छेड़ा है, और मैं वही देवी हूँ जो इस कुंड की रक्षक थी, पर तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे श्रापित किया। धीरे धीरे उसने बताया कि वह कभी पवित्र आत्मा थी, लेकिन मनुष्यों के लालच ने उसकी शक्ति को कलुषित कर दिया। अब वह एक बदला लेने वाली आत्मा थी, जो अमर कुंड में बंधी थी। तभी अचानक वे दोनों एक अंधेरी घाटी में पहुंच गए। वही मंदिर अब टूटी दीवारों और जलते दीपकों के बीच भयानक दिख रहा था। एक वृद्ध पुजारी वहां था, जिसने कहा, तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, तुम्हारा अतीत तुम्हें खींच लाया है। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। सिया और निखिल स्तब्ध थे। पुजारी ने आगे कहा, पहले जन्म में तुम इसी गांव के दंपत्ति थे,
तुमने देवी की पूजा की जगह लालच चुना था। धन के लोभ में तुमने पवित्र कुंड का अपमान किया और उसी क्षण तुम्हारी आत्माएं श्रापित हो गईं। धीरे धीरे उन्हें अपने पूर्व जन्म की झलक दिखाई देने लगी। वही चेहरे, वही कुंड और उनके हाथों हुआ अपराध। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने देव शक्ति का अपमान किया और वही शक्ति श्राप बनकर लौट आई। अब कुंड की आवाज गूंजी, अपने पापों को स्वीकारो, तभी मुक्ति पाओगे। निखिल और सिया ने मंदिर में दीप जलाए, देवी से क्षमा मांगी और प्रण किया कि वे अमराई घाट के लोगों को इस रहस्य से अवगत कराएंगे। धीरे धीरे कुंड की लालिमा गायब हो गई, जल शांत हो गया और उसमें नीली आभा लौट आई, शांति की प्रतीक। गांव लौटकर उन्होंने देखा कि अब लोग निर्भय थे। बच्चों की हंसी फिर गूंज रही थी। अमर कुंड अब डर नहीं बल्कि आस्था और शुद्धता का प्रतीक बन चुका था। निखिल और सिया ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक श्राप नहीं तोड़ा बल्कि अपने कर्मों का चक्र पूरा किया और आत्मा को सच्ची मुक्ति मिली।